हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। यह है ट्रायंगल्स। क्लास 9th में आपने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रेंसी पढ़ी थी। अभी हम क्लास 10th में ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी पढ़ने वाले हैं। ओके, सो पहले देख लेते हैं कि किन शेप्स को हम सिमिलर बोलते हैं और किन शेप्स को हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। सो याद रखिए, अगर दो बॉडीज़ का शेप और साइज़ दोनों सेम है, सपोज़ दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों का साइज़ और दोनों का शेप दोनों ही चीज़ें सेम है। सपोज़ दो क्वाड्रिलैटरल्स हैं, उनका शेप और साइज़ सेम है, तो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। इफ़ शेप एंड साइज़ ऑफ टू figures is same, then they are congruent। ओके, ये आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि अगर दो शेप्स का, चाहे वो दो ट्रायंगल्स हों, चाहे वो दो क्वाड्रिलैटरल्स हों, चाहे वो दो पेंटागन्स हों, कोई भी दो शेप्स, अगर उनका साइज़ और शेप दोनों सेम हो गए हैं, तो ऐसी बॉडीज़ को या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं सिमिलैरिटी क्या होती है। अगर दो बॉडीज़ का साइज़ सेम ना हो लेकिन उनका शेप एक जैसा हो, तब उन फिगर्स को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, इफ़ ओनली शेप इज सेम देन दे आर सिमिलर। आई होप क्लियर हो गया आपको। अगर दो बॉडीज़ का शेप और साइज़ दोनों ही चीज़ें सेम हो, तो वो ट्रायंगल्स या वो क्वाड्रिलैटरल्स या वो पेंटागन्स या वो जैसे भी शेप्स थे, वो कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। लेकिन अगर उन दो बॉडीज़ का या दो ऑब्जेक्ट्स का सिर्फ शेप सेम है, तब उन्हें हम सिमिलर बोलेंगे। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। ओके, देखिए, मैं आपको कुछ कॉन्ग्रेंट फिगर्स दिखाने वाला हूँ। सी दीज टू सर्कल्स, इन दो सर्कल्स का शेप भी एक जैसा है और साइज़ भी एक जैसा है, सो दे आर कॉन्ग्रेंट। आप इन दो स्क्वायर्स को देखिए, इन दो स्क्वायर्स का शेप और साइज़ लगभग एक जैसा है, सो ये कॉन्ग्रेंट है। सी दीज टू ट्रायंगल्स, इन दो ट्रायंगल्स का शेप और साइज़ लगभग एक जैसा है, सो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। तो ये दोनों शेप्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शेप्स जो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, सिमिलर होंगे, सिर्फ उनके शेप एक जैसे होंगे। ये देखिए, एक ये सर्कल है और दूसरा ये सर्कल है, दोनों का शेप तो एक ही तरह का है लेकिन साइज़ डिफरेंट हो गया है, सो दीज टू आर सिमिलर। स्क्वायर्स देखिए, एक स्क्वायर ये है एंड दूसरा स्क्वायर ये है, तो आप देखो दोनों स्क्वायर्स का शेप तो एक जैसा लग रहा है लेकिन साइज़ डिफरेंट है, सो दे आर सिमिलर। इसी तरह अगर हम दो ट्रायंगल्स लें, एक ये ट्रायंगल है और दूसरा इसी शेप का ये ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दीज टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, दीज टू सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि इनका शेप सेम है, साइज़ सेम नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर दोनों फिगर्स का शेप और साइज़ दोनों ही चीज़ें सेम है, तो ये दोनों स्क्वायर्स कॉन्ग्रेंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रेंट हैं। आई होप समझ गए आप कि सिमिलर फिगर कौन से फिगर्स होते हैं और कॉन्ग्रेंट फिगर्स हम किन फिगर्स को बोलते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी पढ़ने वाले हैं और ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के बाद फिर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे, और वो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ सिमिलैरिटी की हेल्प से ही किया जाएगा। चलिए, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ओके, आप जानते होंगे पॉलीगन्स किसे बोलते हैं। कोई भी क्लोज फिगर जिसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन साइड्स हों, उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। आपने बहुत सारे पॉलीगन के नाम सुने होंगे, जैसे ये एक पॉलीगन है और ये एक ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं। इस पॉलीगन में 4 साइड्स हैं, सो ये एक क्वाड्रिलैटरल है। इस पॉलीगन में यू कैन सी 5 साइड्स, ये पॉलीगन पेंटागन कहलाता है। कुछ पॉलीगन्स में 6 साइड्स भी हो सकते हैं, सो हेक्सागन कहलाता है। दीज ऑल आर पॉलीगन्स। मतलब कोई भी क्लोज फिगर जिसमें 3 या मोर देन 3 साइड्स हों, उन्हें हम पॉलीगन बोलते हैं। 3 से कम अगर साइड्स आप लोगे तो पॉलीगन बन नहीं पाएगा। ओके, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पॉलीगन को कैसे हम सिमिलर बोल सकते हैं। कोई भी पॉलीगन, वैसे तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सिर्फ ट्रायंगल्स को, लेकिन दो क्वाड्रिलैटरल्स भी हो सकते हैं सिमिलर,
दो पेंटागन्स भी हो सकते हैं सिमिलर, दो हेक्सागन भी हो सकते हैं सिमिलर। तो कभी भी दो पॉलीगन सिमिलर होते हैं तो उसकी कंडीशंस देख लीजिए ज़रा। टू पॉलीगन्स आर टू पॉलीगन्स ऑफ सेम साइड्स। अगर दो पॉलीगन्स के नंबर ऑफ साइड्स सेम है तभी वो सिमिलर हो सकते हैं। अगर एक पॉलीगन में 3 साइड्स हैं, दूसरे में 4 साइड्स हैं, तब तो ना ये सिमिलर होंगे ना ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम साइड्स आर सिमिलर, ये सिमिलर हो सकते हैं दो कंडीशंस पर, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर आप दो ट्रायंगल्स को या क्वाड्रिलैटरल्स को या पेंटागन्स को सिमिलर प्रूव करना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ ये देखना है कि साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, साइड्स सेम नहीं होना चाहिए। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ओके, ये सेम रेशियो में होने को हम प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। ओके, सो अब क्लियर हो गया है। अब कुछ फिगर्स के ज़रिए से इसको हम समझ लेते हैं। याद रखिएगा, दो पॉलीगन्स, चाहे वो ट्रायंगल्स हों, चाहे वो दो क्वाड्रिलैटरल्स हों, चाहे वो दो पेंटागन्स हों, चाहे वो दो हेक्सागन्स हों, ये सब के सब सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है, पहली बात दोनों में नंबर ऑफ साइड्स सेम होने चाहिए, और दूसरी बात इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल देखिएगा, एक ये क्वाड्रिलैटरल है और दूसरा ये क्वाड्रिलैटरल है। आप इस क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स देखिए, दिस एंगल इज़ 70 डिग्री, दिस एंगल इज़ 100 डिग्री, दिस एंगल इज़ 110 एंड दिस एंगल इज़ 80 डिग्री। ओके, ऐसे ही दिस एंगल इज़ 70, दिस एंगल इज़ 100 एंड दिस एंगल इज़ 110 एंड दिस एंगल इज़ 80 एंड दिस एंगल इज़ 110। ओके, ये एंगल थोड़ा बड़ा लग रहा है, सो हम इसको 80 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं 110। ओके जी, फिर इनके साइड्स भी बताया तो मैं, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो साइड है ये है 2.5 सेंटीमीटर। दिस साइड इज़ 6 सेंटीमीटर, दिस साइड इज़ 8 सेंटीमीटर, दिस साइड इज़ 7 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, देखते हैं ये पॉलीगन्स दोनों क्वाड्रिलैटरल्स हैं, देखते हैं ये सिमिलर हैं कि नहीं सिमिलर हैं। तो पहले आप देखो क्या इनमें साइड सेम है। यस, इस फिगर में भी 4 साइड्स हैं और यहाँ भी 4 साइड्स हैं। ओके, अब ज़रा शुरू कीजिए। अब देखिए इनके जो एंगल्स हैं 70 और 70 आपस में इक्वल है, 100 भी इक्वल है, 80 भी इक्वल है, 110 इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ 70 के आगे 100 है, फिर उसके आगे 80 है, फिर उसके आगे 110 है। तो इसी ऑर्डर में यहाँ भी लिखा हुआ है, पहले 70 देन 100 देन 80 देन 110। अब देखते हैं साइड्स के रेशियो का मतलब क्या होता है। तो अगर आप 3 को 6 से डिवाइड करें, ओके, तो आप देखेंगे रिड्यूस करने पर आपको 1/2 मिल जाएगा। अगर आप 4 को 8 से डिवाइड करें, इन्हें रिड्यूस करने पर आपको 1/2 मिल जाएगा। अगर आप 3.5 को 7 से डिवाइड करें तो इन्हें भी रिड्यूस करने पर आपको 1/2 मिल जाएगा। 2.5 को 5 से डिवाइड करें तो इन्हें भी डिवाइड करने पर 1/2 आ जाएगा। तो देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन साइड्स का रेशियो सेम है। इन दोनों साइड्स का रेशियो या फिर इन दोनों साइड्स का रेशियो, कोई भी रेशियो आप देख लो, सारे के सारे रेशियो इक्वल है। तो इस तरह से हमें देखना होता है, जब दो पॉलीगन्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, तब उन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बोलते हैं। ओके जी, ज़रा आप ट्राई करिए, देखिए क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है। एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। इन ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल्स हैं ये हैं 60 एंड 50 एंड 70। हियर वी हैव 70 एंड 50 एंड 60। ठीक है ना। ओके, क्या ये सिमिलर है? सोचिए ज़रा। यस, दे आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अब अगर आपको साइड्स नहीं मालूम है, जो आपको दो प्रॉपर्टीज़ दी गई थी कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, अगर उसमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी आपको मिल जाती है तो ये ट्रायंगल सिमिलर मान लिए जाएंगे। ठीक है जी। तो आप देखो यहाँ पर भी 70, उसके बाद 50, उसके बाद 60 है। यहाँ भी देख लीजिए 70, 50, 60।
ये मत देखिए कि यहाँ लेफ़्ट साइड में 60 है बॉटम में, तो यहाँ भी लेफ़्ट में होना चाहिए 60 बॉटम में, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ ऑर्डर देखो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, 70 50 60, यहाँ भी देखिए 70 50 60। ओके, आप चाहो तो ऑर्डर यूँ देख लो, 60 50 70, सी 60 50 70। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। चलिए जी, अब हम करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, ये है एक्सरसाइज 6.1। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ओके, 4 क्वेश्चन हैं इसके अंदर में, हमें इन सबको फिल करना है। तो आप समझ चुके हैं ना सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, और 2 पॉलीगन्स सिमिलर कब होते हैं। तो बस उसी की बेसिस पे इसको फिल करना है। ऑल सर्कल्स आर, सारे के सारे सर्कल्स क्या होते हैं। तो आप सारे सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट तो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कुछ सर्कल्स छोटे होंगे, कुछ सर्कल्स बड़े होंगे, कुछ सर्कल्स किसी और साइज़ के होंगे। तो आप इन सर्कल्स को सिमिलर बोल सकते हो। इन सारे सर्कल्स का शेप ज़रूर सेम होगा, साइज़ सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो वी कैन से दैट दीज ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सिमिलर टिक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर। इसी तरह अगर सारे स्क्वायर्स आप देखना शुरू कर दें तो ये सारे स्क्वायर्स का साइज़ सेम हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारे स्क्वायर्स का शेप ज़रूर सेम होगा। देखिए, ये भी एक स्क्वायर है, और ये भी एक स्क्वायर है, और ये भी एक स्क्वायर है, एंड दिस ऑल्सो इज़ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर तो सारे के सारे हैं, लेकिन सभी का शेप सेम है, साइज़ सेम नहीं है। सो हम बोलेंगे दीज ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ओके, कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं हम जब शेप भी सेम हो और साइज़ भी सेम हो। नेक्स्ट, ऑल ट्रायंगल्स आर, सारे के सारे ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सॉरी, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सारे के सारे ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब वो आइसोसेलेस होते हैं या जब वो इक्विलैटरल होते हैं। ओके, देखिए सारे इक्विलैटरल एंगल्स में एंगल्स 60 रहते हैं। आपने ये इक्विलैटरल लिया और एक दूसरा इक्विलैटरल लिया, ये थोड़ा और बड़ा इक्विलैटरल ले लिया, ठीक है ना। ओके, कोई भी इक्विलैटरल ले लो आप, कोई भी इक्विलैटरल ले लो। इन सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के अंदर में दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60। आपने अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स पढ़े हैं तो आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होगी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और सभी साइड्स इक्वल होते हैं। इन सारे एंगल्स का मैग्नीट्यूड 60 होता है। तो आप देखो, अगर इन दो कंपेयर करें तो 60 60, ये 60 वो 60। तो आप देखोगे सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल रहते हैं, लेकिन साइड्स इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो मतलब ये ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे इक्विलैटरल। आइसोसेलेस होने के केस में ट्रायंगल सिमिलर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। देखिएगा दोनों आइसोसेलेस होंगे, लेकिन वो सिमिलर नहीं होंगे। एक ये है आइसोसेलेस और एक ये है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस हम उन ट्रायंगल्स को बोलते हैं जिनके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, हो सकता है ये एंगल 70 और 70 हो। ओके, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, हो सकता है ये एंगल 60 और 60 हो, या फिर 80 और 80 हो, 80 और 80 हो। ओके, 2 एंगल्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस है, 2 एंगल्स इक्वल हैं ये भी आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस दोनों हैं, फिर भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो इक्विलैटरल जब 2 ट्रायंगल्स होते हैं तब वो ज़रूर सिमिलर होते हैं, लेकिन आइसोसेलेस के केस में ऐसा कंफर्म नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। मैंने आपको बताया था कि 2 पॉलीगन्स जिनके नंबर ऑफ साइड सेम होते हैं वो सिमिलर तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आपको ए में फिल करना है, ठीक है जी। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और आपको ये प्रोपोर्शनल बी में सेट करना है। आई होप समझ गए आप। जब भी 2 पॉलीगन सिमिलर होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहता है। आई होप ये समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। चलिए मैं फर्स्ट के लिए एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मैं आपको कुछ सिमिलर फिगर्स देने वाला हूँ। पहले आप स्क्वायर देख लीजिए, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों ही स्क्वायर है, क्लियर। ये दोनों के दोनों सिमिलर हो गए हैं। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, दिस स्क्वायर इज़ ऑफ द साइड 2 सेंटीमीटर एंड दिस स्क्वायर इज़ ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर। कुछ भी इसका साइड रख लीजिए, लेकिन क्योंकि ये दोनों स्क्वायर हैं इसलिए सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि ये स्क्वायर है, इसके अंदर सारे एंगल 90 होंगे, और ये स्क्वायर है सो इसके भी सारे एंगल 90 होंगे। अगर सारे एंगल्स इक्वल हो गए तो बस ये सिमिलर हो गए। ओके, दूसरा एग्जांपल इसी के अंदर आप लिख सकते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, अगर ये इक्विलैटरल है तो सारे एंगल्स होंगे 60 60 60
और अगर ये इक्विलैटरल तो आप लिख दोगे 60 60 60, ठीक है ना। तो आप इसके लिए लिख दोगे दीज बोथ स्क्वायर्स आर सिमिलर। मैंने ये एग्जांपल दे दिया सिमिलर फिगर्स का। यहाँ पर दीज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है जी। आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल, ऐसे ही यहाँ मेंशन कर देंगे। स्पेस का मैं इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप मेंशन कर दीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स को दिखाते हैं। ऐसे फिगर्स देखते हैं जो सिमिलर नहीं है। ओके, देखिए इसी से मैं बता देता हूँ। मैंने एक स्क्वायर लिया था ना, तो मैं दूसरी तरफ ले लेता हूँ रेक्टेंगल। ओके जी, ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब ये दोनों सिमिलर नहीं हैं। ओके, अगर एंगल वाइज देखोगे तब तो सिमिलर आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको साइड्स का रेशियो भी देखना होता है। तो आप देखो इस साइड का और इस साइड का रेशियो कुछ और आएगा। सपोज़ ये सारे साइड्स 2 2 2 है, 2 2 2 2। मान लेते हैं यहाँ ये 4 है और ये भी 4 है एंड दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 8। तो आप 2 और 8 का रेशियो फाइंड करोगे तो 1/4 आ जाएगा। 2 और 4 का रेशियो पता करोगे 1/2 आ जाएगा। तो कहीं रेशियो कुछ आता है, कहीं रेशियो कुछ आता है। क्लियर? ओके, तो ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं हैं क्योंकि साइड्स का रेशियो सेम नहीं आ रहा है। फिर इधर आते हैं, ये आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। अब ये दोनों सिमिलर नहीं है क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर में 60 60 60 है, लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर में एक एंगल 90 भी आ गया है। तो अगर दो फिगर्स के अंदर में एंगल्स डिफर कर जाएंगे तो वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते। तो आप यहाँ लिख सकते हो दैट दिस स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, दिस स्क्वायर is not similar to the given rectangle। और इसी तरह इसके बारे में आप लिख सकते हो that the equilateral triangle given here is not similar to the right angle triangle given here। आई होप ये समझ में आ गया आपको। चलिए जी, ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, उस क्वेश्चन में आप दो फिगर्स को देखिएगा और पहचानिएगा क्या ये दोनों फिगर्स आपको सिमिलर लग रहे हैं। आपको बताया गया है कि कोई भी पॉलीगन्स में दो पॉलीगन्स सिमिलर तभी होते हैं जब उनके साइड्स के रेशियो भी सेम हो और एंगल्स भी सेम हो। ट्रायंगल में ऐसा होता है कि अगर एंगल्स सेम हो गए हैं तो आप सिमिलर उनको बोल सकते हो। मैंने बताया था ट्रायंगल्स के अंदर अगर एंगल सेम है तो सिमिलर बोल सकते हो। अगर एंगल सेम होते हैं ट्रायंगल के अंदर तो साइड्स का रेशियो सेम आएगा ही आएगा। लेकिन ये चीज़ क्वाड्रिलैटरल में, पेंटागन में या बाकी पॉलीगन्स में फॉलो नहीं होती है। तो आप यहाँ पर सिर्फ साइड्स के रेशियो के बेसिस पे मत बोलिएगा कि सिमिलर है, या सिर्फ एंगल देखकर मत बोलिएगा सिमिलर है, आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले साइड्स का रेशियो देख लेते हैं। 1.5 को इस साइड से डिवाइड करिए 3 से, 1/2 आ जाएगा। 1.5 को अगर आप 3 से डिवाइड करो तो डेसिमल हटेगा, 15/30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह आप ये दूसरे साइड को दूसरे साइड के रेशियो से पता करें, वो भी 1/2 आएगा। तो आप देखें कि किसी भी साइड्स का रेशियो हम पता करेंगे तो 1/2 ही आएगा, लेकिन इनके एंगल्स डिफरेंट हैं। ये फिगर एक रोम्बस है। रोम्बस में जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं और यहाँ पर ये एंगल्स 90 हैं। सो आपने देखा एंगल्स डिफरेंट हैं, दिस इज़ वाई दे आर नॉट सिमिलर। सो आप इसके लिए रीज़न लिख दोगे, सिमिलर तो नहीं है, आप लोगों नो दे आर नॉट सिमिलर। रीज़न में आप लिख दोगे बिकॉज एंगल्स या बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है जी, कॉपी कर लेंगे ना आप इसके आगे। ओके, स्पेस नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो समझ गए ना, इन दोनों फिगर्स के बीच अंदर एंगल्स डिफरेंट है, सो दे आर नॉट सिमिलर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम 6.2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज तो बड़ी इजी थी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन डेप्थ में पहुँचते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो टिल देन एंजॉय, कीप सॉल्विंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।